हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम क्या पढ़ रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, तो वही कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पिछले क्लास में लगभग सारी कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ ली हैं। हमने रिस्पायरेटरी की कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ी और डाइजेस्टिव की पढ़ी। तो कुछ रिस्पायरेटरी की एक दो कम्युनिकेबल डिजीज थी, प्रॉब्लम थी जो रह गई हैं, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पर्टूसिस के बारे में। तो जो पर्टूसिस है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो रिस्पायरेटरी से रिलेटेड है, रिस्पायरेटरी की प्रॉब्लम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो पर्टूसिस है उसको पहले तो जान लीजिए, उसको वूपिंग कफ भी बोलते हैं और 100 डे कफ भी बोलते हैं। वूपिंग कफ एंड 100 डे कफ, 100 डे कफ, ये तीनों नाम सेम है। पर्टूसिस, वूपिंग कफ एंड 100 डे कफ, ये तीनों नाम सेम है। तीनों का एक ही मतलब है। तो अलग अलग नाम से अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कंफ्यूजन मत होइएगा। तो पर्टूसिस को ही वूपिंग कफ बोलते हैं और उसको ही 100 डे कफ बोलते हैं। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। पर्टूसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? तो जो पर्टूसिस है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बॉर्डीटेला पर्टूसिस है और इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन, 7 to 14 डेज है। और एज ग्रुप, कौन से एज ग्रुप को मोस्टली अफेक्ट करता है? तो बिलो 5 ईयर्स एज के जो बच्चे होते हैं उनको ज्यादा अफेक्ट करता है। और मैंने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ये भी बताया था कि जो पर्टूसिस की पॉसिबिलिटी होती है 5 to 6 ईयर्स के बाद इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए बाद में इसको डीटी का इंजेक्शन देते हैं, केवल पर्टूसिस हटा देते हैं। तो वही है। तो पर्टूसिस जो है एज ग्रुप बिलो 5 ईयर्स, मोस्टली बिलो 5 ईयर्स के बच्चे को ज्यादा इफेक्ट करता है। और सीजन विंटर सीजन, रूट ऑफ ट्रांसमिशन रिस्पायरेटरी रूट और मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट न्यूक्लिया एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बाय कफिंग एंड स्नीजिंग। तो मैंने ये कई बार बताया है कि जो रिस्पायरेटरी की प्रॉब्लम है उनका जो सीजन होगा वो मोस्टली विंटर सीजन में होता है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन रिस्पायरेटरी होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कफिंग एंड स्नीजिंग, ड्रॉपलेट न्यूक्लिया एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और जो डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम है उसमें जीआईटी की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेबल डिजीज जो जीआईटी की प्रॉब्लम है उनमें सीजन क्या होगा? रेनी सीजन, रूट ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंटेक ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो ये रिस्पायरेटरी की प्रॉब्लम है पर्टूसिस, इसलिए इसका सीजन विंटर है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन रिस्पायरेटरी रूट है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट न्यूक्लिया एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बाय कफिंग एंड स्नीजिंग। तो इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, आइए देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। पर्टूसिस की जो साइन एंड सिम्टम्स है वो क्या क्या हैं? तो ये जो पर्टूसिस की साइन एंड सिम्टम्स है वो स्टेज वाइज है, 3 स्टेज में डिवाइड है और स्टेज वाइज प्रोग्रेस करता है। आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेज क्या है। फर्स्ट स्टेज को कैटरल स्टेज भी बोलते हैं। इसका ड्यूरेशन, सबका अलग अलग ड्यूरेशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है कि जो ये पर्टूसिस जो तीनों स्टेज हैं उनमें उनका ड्यूरेशन कितने कितने दिन का होता है। तो इसका जो ड्यूरेशन है कैटरल स्टेज, जो पर्टूसिस के साइन एंड सिम्टम की जो फर्स्ट स्टेज है, इसका 10 डेज होता है ड्यूरेशन, या फिर कह सकते हैं 1 to 2 वीक होता है। तो कैटरल स्टेज का जो ड्यूरेशन 10 डेज या 1 to 2 वीक होता है। अब इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? तो फीवर देखने को मिलेगा, कोरिजा देखने को मिलेगा, स्नीजिंग, ड्राई कफ एंड राइनोरिया, रनिंग नोज। तो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ पर्टूसिस। तो ये कोरिजा मैंने पिछले क्लास में जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है मैंने बता दिया है, लेकिन मैं एक बार और बता देती हूँ। कोरिजा मतलब इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस लाइनिंग ऑफ नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कोरिजा इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस लाइनिंग ऑफ नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अब सेकेंड स्टेज है पैरोक्सिमल स्टेज। पैरोक्सिमल स्टेज में क्या होगा? सीवियर कफिंग होगा और वूपिंग साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो व्हेन द पेशेंट परफॉर्म इनहेलेशन ही प्रोड्यूस वूपिंग साउंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डिनल साइन ऑफ पर्टूसिस है। तो
ये जो वूपिंग साउंड जो प्रोड्यूस कर रहा है, अगर इंस्पायरेशन कर रहा है, इनहेलेशन कर रहा है, तो वूपिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो और ये हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है, वूपिंग साउंड कौन से कम्युनिकेबल डिजीज में प्रोड्यूस होता है? तो पर्टूसिस में वूपिंग साउंड प्रोड्यूस होगा जब पेशेंट इनहेलेशन करेगा और इंस्पायरेशन करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डिनल साइन ऑफ पर्टूसिस है। तो इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट भी यही है। हम डायग्नोसिस कैसे, पेशेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इसको पर्टूसिस हुआ है, पर्टूसिस से अफेक्टेड है, तो कैसे करेंगे? जब पेशेंट इनहेल करेगा तो वूपिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो इसी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट जो है वो वूपिंग पर्टूसिस से अफेक्टेड है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज और लास्ट स्टेज क्या है? कन्वर्जेंट स्टेज। इसमें जो पेशेंट है, पेशेंट रिकवरी फ्रॉम ऑल साइन एंड सिम्टम्स, जो भी क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स है, जैसे फर्स्ट स्टेज में फीवर हो रहा है, कॉरिजा, स्नीजिंग, ड्राई कफ, राइनोरिया और सीवियर कफिंग हो रहा है या वूपिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये सारे जो सिम्टम्स है धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेंगे या फिर रिकवर करने लगेगा पेशेंट। तो इतना समझ में आया साइन एंड सिम्टम्स। अब ट्रीटमेंट क्या देते हैं? तो जो वूपिंग कफ है और पर्टूसिस या कह लीजिए 100 डे फीवर जिसको बोलते हैं, उसमें ट्रीटमेंट कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है? ड्रग ऑफ चॉइस क्या देते हैं? एरिथ्रोमाइसिन देते हैं, एरिथ्रोमाइसिन। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। पर्टूसिस, तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा पर्टूसिस में? इसका पर्टूसिस को क्या बोलते हैं? वूपिंग कफ भी बोलते हैं और 100 डे फीवर भी, 100 डे कफ भी बोलते हैं। और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पर्टूसिस का क्या है? बॉर्डिटेला पर्टूसिस है। इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन। एज ग्रुप मोस्टली कौन से एज ग्रुप को अफेक्ट करता है? बिलो 5 ईयर्स एज। सीजन विंटर सीजन, क्योंकि रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट न्यूक्लिया एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बाय कफिंग एंड स्नीजिंग। नेक्स्ट हमने पढ़ा साइन एंड सिम्टम के बारे में, जो 3 स्टेज में डिवाइड है, 3 स्टेज में प्रोग्रेस करता है। फर्स्ट स्टेज हमने क्या देखा? फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं? कैट्रल स्टेज, जिसका ड्यूरेशन जो होता है 10 दिन का होता है, 1 to 2 वीक जिसको बोल सकते हैं। क्या क्या होता है? फीवर, कॉरिजा मतलब कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस लाइनिंग ऑफ नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। स्नीजिंग होगा, ड्राई कफ एंड राइनोरिया, रनिंग नोज होगा। और थर्ड स्टेज हमने क्या देखा? पैरोक्सिमल। सेकेंड स्टेज क्या देखा? पैरोक्सिमल स्टेज। इसमें क्या होता है? सीवियर कफिंग होता है और वूपिंग साउंड प्रोड्यूस होता है जब पेशेंट इनहेलेशन करता है और इंस्पायरेशन करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डिनल साइन ऑफ पर्टूसिस। और थर्ड स्टेज हमने क्या देखा? कन्वर्जेंट स्टेज देखा, जिसमें पेशेंट रिकवरी करता है सारे साइन एंड सिम्टम्स में, सारे साइन एंड सिम्टम्स जो है वो डिसअपियर होने लगते हैं। और फिर हमने देखा ट्रीटमेंट कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस करते हैं? एरिथ्रोमाइसिन देते हैं। और डायग्नोस्टिक टेस्ट मैंने बताया कि जब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट जो है वो अफेक्टेड है वूपिंग कफ से और पर्टूसिस से, तो क्योंकि जब वो कुछ इनहेलेशन करता है, इंस्पायरेशन करता है, तो जो वूपिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि पेशेंट जो है वो पर्टूसिस से अफेक्टेड है। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था कम्युनिकेबल डिजीज पर्टूसिस, जो रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम थी, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।